नागपुर ज़िले के हमारे लोकप्रिय पालक मंत्री, ऊर्जा मंत्री, मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जी, जिन्होंने ऐतिहासिक ड्रैगन टेम्पल बनाकर कामठी का और नागपुर का नाम इंटरनेशनल नक्शे पर ले जाने का काम किया है, ऐसे हमारी बहन पूर्व राज्य मंत्री माननीय सुरेखा कुंभारे, जिला परिषद की सम्माननीय अध्यक्षा, कामठी नगर परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो मैं आज चंद्रशेखर जी को बता रहा था कि हम जब 11वीं में थे तो रात को 9:30 बजे साइकिल पर निकलते थे नागपुर से और लस्सी पीने के लिए स्टेशन के पास आते थे। अब मुझे पता नहीं कि वो लस्सी कितनी मशहूर है या नहीं है, पर जब जब भी कामठी की याद आती थी तो यहाँ की लस्सी की याद आती थी। यह शहर की विशेषता है और एक अच्छी बात हुई है कि हम लोग अब कामठी रोड के ऑटोमेटिव स्क्वायर से आगे तक कन्हान पर जाने वाला ये बीच का जो रोड है, इसको 4 लेन सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाने जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ आज करीब 2704 यानी करीब 3000 करोड़ रुपए के कामों के भूमि पूजन हो रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि चंद्रशेखर जी सभी काम अगर हो जाएंगे तो अगले बार आप एमएलए बनेंगे और मंत्री बनोगे तो काम क्या रहेगा, क्योंकि पीने की पानी की योजनाएं और रोड के सभी काम आज पूरे हो रहे हैं। 2 बातों का जिक्र उन्होंने किया है। एक तो कामठी शहर में कचरा बहुत है, ये मैं भी महसूस करता हूँ। अब ये मेरे शब्द को अन्यथा मत लो, पर जिन शहरों में बहुत ज़्यादा कचरा रहता है उन शहरों के नामों के सूची में कामठी का भी नाम आता है। और इसलिए अभी मैंने नगराध्यक्ष जी से बात की, जो बावनकुड़ी जी ने मुझसे मांग की है। मैंने उनको कहा कि हम नागपुर महानगर पालिका की ओर से कचरे से बिजली बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भांडेवाड़ी में लगा रहे हैं और आने वाले 2 महीने में उसका काम शुरू हो रहा है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आपका कचरा उठाने के लिए मैं उनको कहता हूँ, पर गली गली से कचरा लाकर 7-8 जगह पर जहाँ से वो ट्रक से उठा सकते हो उतना काम आप करिए। बाकी फुकट में कचरा ले जाकर वो उसका जो आपकी जिम्मेदारी है वो पूरी करने का काम मैं करूँगा, जिससे कामठी स्वच्छ बनेगी। ये बात सच है कि सुलेखा ताई जब नगराध्यक्ष थी तो पीने की पानी की समस्या बहुत गंभीर थी। उन्होंने एक बात नहीं बताई, कामठी नगर पालिका पानी लेती थी नागपुर महानगर पालिका से और पैसे कभी नहीं देती थी और पैसे वसूल भी नहीं करती थी। और नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर कहते थे, सर आप कह रहे हो इनको पानी दो, ये पानी फुकट में लेते और पैसे भी नहीं देते, तो हम घाटे में जा रही है, कैसा करेंगे। पर धीरे धीरे कामठी के लिए अलग योजना बनी और आज कामठी में पानी की समस्या नहीं है। बिजली की समस्या के बारे में मैं बावनकुड़ी जी को धन्यवाद दूंगा कि वो शहर में अंडरग्राउंड लाइन लगाकर यहाँ का बिजली के जो खांब है उसको दूर करके शहर को सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं। अब सीमेंट कंक्रीट के 4 लेन रोड बनेंगे। मैं उनसे और एक अनुरोध करूंगा कि कामठी शहर में 2 सब्जियों के लिए अच्छे मार्केट और 2 मटन मार्केट और फिश मार्केट ऐसे बनाइए। ये फुटपाथ पर लोग बैठते हैं और जो खाते हैं वो अच्छा नहीं है। हमको जो डॉक्टर को दवाइयाँ लेनी पड़ती है, डॉक्टर का बिल देना पड़ता है, इसका कारण यही है कि हम शुद्ध और स्वच्छ पानी नहीं पीते और साथ में जो हम लोग
रास्ते पर की चीज़ें खरीदते हैं, उसके कारण हमको बहुत से डिसीजेस होते हैं। हेल्थ और हाइजीनिक के दृष्टि से अगर हमने नगर परिषद ने अगर जगह दी, तो मैं नगराध्यक्ष जी को और बावनकुळे जी को, सुलेखा ताई को, सबको ऐसा मार्ग बताऊंगा कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से 2 अच्छे मार्केट यहाँ हो। अब मैं नागपुर शहर में 1-1 लाख बस्ती के पीछे एयर कंडीशन मटन मच्छी मार्केट और फ्रूट एंड वेजिटेबल के मार्केट बना रहा हूँ, क्योंकि मैं थर्ड क्लास चीज़ नहीं करता। अभी नागपुर शहर में मैं सब बसेस लाने वाला हूँ, और वो बसेस होगी एयर कंडीशन। गरीब से गरीब आदमी भी घूमेगा तो एयर कंडीशन में घूमेगा। और मेरा एक सपना है कि बस के रेट मैं 50% कम करने का सपना देख रहा हूँ, ताकि गरीब आदमी का मुनाफा हो। और इसलिए 26 तारीख को मैं नागपुर में 200 इलेक्ट्रिक पर चलने वाली टैक्सियों की शुरुआत कर रहा हूँ। देश में पहली बार इलेक्ट्रिक की बस, इलेक्ट्रिक की टैक्सी और इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आ रही है। 75 रुपये का पेट्रोल, 60 रुपये का डीजल और 8 रुपये की बिजली। और बावनकुळे साहब ने अनुमति दी और रात को चार्ज किया तो 4 रुपये की। तो कोई पेट्रोल डीजल के पंप पे जाएगा नहीं, यही चार्जिंग होगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, और मैं अगर कोई काम करना चाहता हूँ तो पेट्रोल डीजल को बंद करना चाहता हूँ। इससे बहुत बड़ा पोल्यूशन होता है। और इसलिए हमारे शहर में हमने किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर हम एयर कंडीशन बस चलाते हैं। ग्रीन बस आप बैठे होंगे, 55 बसेस वैसे चला रहे हैं। और जो हमारे ऑटो रिक्शा वाले, मुझे मालूम नहीं, पर मैं जब था तो कामठी के ऑटो रिक्शा में 12-12 लोग बैठते थे, अभी भी बैठते हैं। 3 इधर 3 उधर, 2 साइड में, 4 लटकते, और पूरा ऑटो रिक्शा। और उसमें अगर बंद पड़ता है तो रॉक मिट्टी का तेल डालते थे। ऐसा ही है क्या अभी भी? अब मैं उनको कह रहा हूँ कि ये ऑटो रिक्शा मैं इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो ऑटो रिक्शा में हर ऑटो रिक्शे वाला रोज के 250 रुपये ज़्यादा कमाई करेगा। मैं जब मंत्री कर गया था तो मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता था कि हमारे मुस्लिम समाज के, दलित समाज के अनेक गरीब लोग रिक्शा चलाते हैं। नागपुर में सब जगह देश में 1 करोड़ लोग हैं, और मुझे लगता था ये कैसा, ये शोषण है। और मैंने ई रिक्शा लाई देश में, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा। और आज मुझे खुशी होती है जब मैं रोड पर देखता हूँ कि वो रिक्शे वाला गियर रेस करता है और रिक्शा में 4-4 लोग बैठ के जब जाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक आदमी को खींचने का काम कर रहा था, वो प्रथा बंद हुई। और इसलिए अब इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक साइकिल रिक्शा, ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक टैक्सी का युग अब दूर नहीं है। और नागपुर ये पहला शहर है कि शुरू हम कर रहे हैं। और एक बस, आज मैं आ रहा था तो टाटा साहब का मुझे फ़ोन आया, वो बोले मैं आपके लिए एक इलेक्ट्रिक बस फुकट में देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा एक बस ऐसा करो, एक एनजीओ को दे दो। और वो क्या है, 5-25 रुपये लगाएंगे रोज़ के, रोज़ चार्ज करना। और वो बस मैं ऐसे एनजीओ को देने वाला हूँ, एक ही काम करे कि जो अंध है, विकलांग है, जिसको हम दिव्यांग कहते हैं, ऐसे लोगों को फुकट में घुमाने का काम नागपुर शहर में करे। ऐसी इलेक्ट्रिक बस में देने वाला हूँ, ताकि वो बेचारे गरीब लोग, गरीब बच्चे जो कॉरपोरेशन के स्कूल में वो जाए सहल में, उनको चार्ज नहीं लगे। हमारे यहाँ गरीब हालत बहुत ख़राब है। मैं हैंडलूम और पावरलूम में बहुत काम कर रहा था। पावरलूम की हालत बहुत ख़राब है। आज हमारे पावरलूम सब बंद पड़ रहे हैं। मैंने एक गुजरात की बहुत बड़े कंपनी को रोड का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो मेरे यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टर कभी आता ही नहीं, क्योंकि मैं कोई पैसे का करप्शन तो हमारे यहाँ चलता ही नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया, सर आप कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ सेवा बताओ। वो कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, गुजरात की कंपनी है जो टॉवेल एक्सपोर्ट करती है, 5-6 हज़ार करोड़ का काम करती है अमेरिका में इधर उधर। मैंने बोला तुमको अगर करना है मेरे लिए तो एक काम करो कि नागपुर और कामठी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के गरीब बुनकरों की हालत बहुत ख़राब है। तुम ऐसा कोई प्रोडक्ट तैयार करो जो एक्सपोर्ट हो सकता है और मेरे यहाँ के बुनकरों को रात दिन काम मिल सकता है। ऐसा काम देने का कोई प्रोजेक्ट मुझे दे दो ताकि उनका भला हो। अब तो मैं एकदम आश्वासन नहीं दूंगा, वो आने वाले हैं।
और यहाँ के पावर लूम पर और हैंडलूम पर, और हैंडलूम कितने हैं मुझे पता नहीं, और उसके साथ अगर जोड़कर कोई काम होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या है गरीबी की, भुखमरी और बेरोजगारी की। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। गैस का सिलेंडर जिस भाव में हिंदू को मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। और मैं और एक आपके लिए अनुरोध करूंगा, जो यहाँ सब बैठे हैं, मेरे लोकसभा में मैंने तय किया है कि मेरे लोकसभा में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जो लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल यूज़ करेगा। अब हमने अभी तक काफ़ी लोगों को गैस के सिलेंडर बांट दिए हैं। अब जिलाधिकारियों को मैंने कहा कि नई योजना बनाओ, CSR में मैं कुछ पैसे ले आऊँगा और कुछ पैसे उनसे लूँगा, और जो गरीब रेखा के नीचे उन सबको घर में गैस का सिलेंडर और चूल्हा पहुँचाने का काम करना है, ताकि हमारी माँ बहनों की आंखें खराब न हो धुएं के कारण। कितने माँ बहनों को कैटरेक्ट हो रहा है। कभी कभी आता था ये कामठी और कनान, यहाँ फुकट का कोयला लोग लाते थे उस समय, अब मुझे मालूम नहीं क्या है, और जलाते थे और वो धुआं होता था घर में। शाम को 6 बजे कनान से निकलते थे डुमरी के तरफ आगे तो काला काला धुआं दिखता था और लोग वही जाते थे। पर अब दुनिया बदली है। तो मैं बावनकुळे जी को कहूँगा कि आपके मतदार क्षेत्र में जिले के लिए योजना तैयार करो कि नागपुर शहर और नागपुर जिले में एक भी गरीब परिवार ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके घर में गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं होगा, कहीं भी लकड़ी, मिट्टी का तेल और कोयला उपयोग में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है ये भी हो सकता है। और एक बात मैं सुलेखा ताई को और नगराध्यक्षों को कहूँगा कि आप भाई के रूप में मेरे लिए एक काम करिए। अब तो मुझे समय नहीं मिलता, पर मैं चाहता हूँ कि गरीबों की सेवा मेरे हाथ से हो। इसी रोड पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था पूरी 2004 में, और गाड़ी पूरी चपक गई। जब लोगों ने गाड़ी को देखा तो उन्होंने पूछा कि इसमें कोई बच नहीं सकता। मेरी पत्नी थी, मेरी बेटी थी, मेरा बेटा था, पुलिस का ड्राइवर था, 7 गाड़ियाँ साथ में थी, और वेल डिसिप्लिन, उसको कैटरेक्ट था। ट्रक के ऊपर जाकर इतने स्पीड से 80 स्पीड से उसने डैश मारी कि ट्रक के नीचे में एक टायर था, उसमें लिखा रहा था बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, वैसे वो नीचे में एक टायर था, और वो टायर के कारण हमारी जान बच गई। और वो बच गई, इसका कारण मुझे लोग पूछते तो मैं तो कोई पूजा वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा करता नहीं। गरीबों की सेवा करना यही मैं समझता हूँ धर्म है। तो मैंने कहा कि मैं हज़ारों लोगों के हार्ट के ऑपरेशन मैंने मुफ्त में करके दिए। अभी तक 6,500 से ज़्यादा लोगों के ऑपरेशन करके दिए। कैंसर के रुग्ण आते हैं मेरे पास, अलग अलग प्रकार के आते हैं। और मैं एक चीज़ करता हूँ, मेरी माँ ने मुझे कहा है कि जो आदमी दवाई के कारण मरने के कगार पर खड़ा है, कुछ भी करके उसकी जान बचाओ। और भगवान ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं सब लोगों की जान बचाने की ताकत मेरे में पैदा की है, और इसलिए मैं उनकी जान बचाने का काम करता हूँ। छोटे छोटे बच्चों के हार्ट के ऑपरेशंस होते हैं। एक सुलेखा था, एक काम करिए। ये सब बहनें हमारी नगर सेविका बैठी है। अभी अमेरिका से हमने 5 मशीन खरीदी की है, जिसका आपने जिक्र किया। ये महिलाएं गरीब के घर में संकोच के कारण उनके छाती पर कोई गांठ आती है तो किसी को बताती नहीं, उसमें कैंसर निकल जाता है, और बाद में कैंसर अगर बड़ा हो जाता है तो मृत्यु के सिवाय कोई उपाय नहीं होता। तब मैंने तय किया कि इन महिलाओं की जान बचाई जा सकती है, और अभी तक 25,000 नागपुर शहर में महिलाओं का चेकिंग किया, पागलखाने में किया, और 400-450 महिलाएं निकली जो कैंसर वाली निकली, और उनके ट्रीटमेंट का उपचार हमने किया। मैं आपको, ये सभी नगर सेविका को, सभी पार्टी के हमारी बहनों को और नगर सेवकों को, नगराध्यक्षों को और सबको आह्वान करता हूँ, आप केवल आपके वार्ड में कैंप करिए। फुकट में 1 पैसे का खर्चा नहीं आएगा। आप सब उस वार्ड की महिलाओं को लेकर आइए, हम उनका फ्री मेडिकल चेकअप करा के देंगे। और बावनकुळे जी को मैं कहूँगा कि अमेरिका में जिसने इसका रिसर्च किया है, वो व्यक्ति ने मुझे पहली मशीन फुकट में दी, और 25 लाख रुपए की मशीन 5 लाख रुपए में दी सेवा करने के लिए। तो 4-5 मशीन तो हमारे ट्रस्ट के पास है, दीनदयाल जी ट्रस्ट के पास। और आप ये पूरे कामठी शहर में सब महिलाओं को चेकिंग करके उनको सर्टिफिकेट दीजिए कि इनको कैंसर नहीं है। जो 4 से महिलाएं निकली, कोई बर्तन मांजने वाली है,
कोई गरीब है, कोई फुटपाथ पर कोई बेचने का काम करती है, अब उनके कैंसर के लिए, उनके जान बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर सुलेखा तक ये काम हो जाएगा तो इनमें से अनेक महिलाएं जो भविष्य में कैंसर के रुग्ण बन सकती है, उनकी जान बचाने का काम होगा। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये मानवता का काम है। आप आगे आइए, इसके लिए जो भी मदद होगी मैं ज़रूर करूँगा। और मेरे जन्मदिन की भेंट यही दीजिए कि कामठी शहर की एक भी महिला ना बचे कि जिसका चेकिंग नहीं हुआ है। बावनकुळे जी ने अपेक्षा व्यक्त की है कि यहाँ मेट्रो आनी चाहिए। नागपुर शहर में दिन रात मेट्रो का काम शुरू है और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि जैसे नागपुर शहर का काम पूरा होगा, हम मेट्रो आपके कामठी कनान तक लेकर आएंगे और आपको ये सुविधा देंगे। और जो इलेक्ट्रिक बस भी शुरू होगी, इथेनॉल की बस शुरू होगी, बायो सीएनजी पर बस आएगी, उससे हम कोशिश करें कि हमारा टिकट का दर आधा हो जाए और मेट्रो भी सस्ती हो जाए। अभी तो मैं डावोस गया था और मेरा सपना है कि हवा में चलने वाली बसेस में ला रहा हूँ, जो ऊपर के ऊपर चलेगी। 150 लोग उसमें बैठेंगे। ये फिलीपाइंस में हुआ है। मैं अब डावोस में था, मैंने 5 टेक्नोलॉजी लाई और दिल्ली में धौलाकुआ से मानेसर 70 किलोमीटर का टेंडर भी निकाला। पर इस देश में ऐसा है कि काम करो करो कहने वालों से ज़्यादा काम बंद करो और रोको ये कहने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या सरकार में भी है और लोगों में भी है। तो मुझे कहा कि इसमें सुरक्षा कैसी होगी, इसका कोड क्या होगा। देश में हुआ नहीं तो कोड कहाँ से आएगा? तो पहले कोड लाओ, फिर सुरक्षा, क्योंकि अभी प्रयोग करेंगे तभी आगे पता चलेगा। 1 साल मेरा खराब हुआ, पर अब 3 महीने में मैं ये टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ और पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में भी हो रहा, 3 जगह देश में हो रहा है। ये जो लंदन स्ट्रीट बना रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट के पास, जो हमारी कारपोरेशन की लाइन है, 35 हेक्टेयर की जगह है, हाँ, उसको पूरा हिंगना रोड से वर्धा रोड को जोड़ने के लिए ऊपर के ऊपर हम लोग ये इलेक्ट्रिक मैट्रिनो सिस्टम शुरू करें जो हवा में चलने वाली है। और एक बार अगर ये सक्सेस होगी तो मेन लाइन से मेट्रो लाएंगे और कामठी कड़मना रोड से हवा से बस चलाएंगे, तो पूरे नागपुर शहर में आप 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपको पता है कि मैं सपने दिखाने वाला केवल नेता नहीं हूँ। कोई पत्रकार मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। जो बात मैं कहता हूँ वो डंके के चोट पर 101% पूरी करने का काम भी करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता और झूठ आश्वासन नहीं देता। और एक आधा काम मुझे करना नहीं तो 10,000 लोगों में बोलता हूँ ये मेरे को पटता नहीं, ये मुझे करना नहीं और मैं करूँगा नहीं। पर इस देश में बहुत कुछ हो सकता है और इसलिए कामठी शहर में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। और मैं अभी तो कामठी का तो सांसद नहीं हूँ, पर मैंने नागपुर शहर में संकल्प किया है कि मेरे 5 साल पूरे होंगे तब कम से कम नागपुर शहर के, विदर्भ के, कामठी के 50,000 युवाओं के हाथों को मैं काम दूंगा, रोजगार दूंगा। सवाल यह है कि ये इसकी चिंता नहीं होती और इसलिए मैं लगातार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मिहान में बड़ी बड़ी कंपनियां लेकर ला रहे हैं। रामदेव बाबा 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक विमान की फैक्ट्री आ रही है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे बेरोजगारों को काम मिले। काम किए बिना गरीबी दूर नहीं हो सकती और इसलिए करने वाला कुछ भी कर सकता है। मैं आपको बात बताऊँ, ये WCL है, हमारे यहाँ के एक अच्छे रिसर्च साइंटिस्ट है, तेल रांदे या कोई नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ नाम उनका, गायधने। वो गायधने ने एक मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया कि ये कोल माइंस में जो ड्रम निकलता है उसके ऊपर उन्होंने वहाँ से रेती निकाली और रेती निकाली और मुझे कहा कि ये हो सकता है। मैंने WCL के MD को, मिश्रा को कहा कि इसने प्रयोग किया, ये करो। और आज आपको बताता हूँ, ये वेस्टर्न कोलफील्ड के MD 4 दिन पहले मेरे घर पर आए थे। अब इनका कोल कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। उसने मुझे कहा कि आपने साहब ऐसा आशीर्वाद दिया, अब मैंने सैंड तैयार की है और 900 करोड़ रुपए की रेती मैं बेचूंगा। 900 करोड़ रुपए WCL को मिलेंगे, ये आपके आशीर्वाद से काम हो गया है। अब यह बात अलग है कि ये रेती कनान के रेती से 25% सस्ती है। तो ये जो रेती निकालने वाले जो बड़े बड़े लोग थे, इनका बैंड बाजा बज जाएगा। अब इसके लिए यहाँ कोई बैठे तो नहीं है वो, हाँ।
तो ये रेती वालों का कल्याण हो जाएगा, इनके रेट में 25% मिलेगा, तो आपको भी टेंडर लेके इसका काम देगा। तो नागपुर में हम 50,000 मकान बना रहे हैं और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने WCL के साथ एग्रीमेंट किया है और हम लोग मकान बना रहे हैं। ये NIT और कॉरपोरेशन के नीचे में बहुत भ्रष्टाचार करते हैं। एक दिन मैंने नाराज होकर कहा था चेयरमैन को कि मैं एक दिन ऑफिस में आऊँगा, घुसकर एक एक को ऐसा मारूंगा जिंदगी भर भूलोगे नहीं। मेरे कान पर अगर आया कि किसी भी आदमी से 1 पैसा तुमने लिया तो अंदर आके रूम में घुस घुस के मारूंगा, मैं बता रहा हूँ, मीडिया के सामने लिख लेना। तो डरे हुए सब। तो आज मैंने कहा कि ये घर बनाना है गरीबों के लिए। 50,000 मकान बना रहे हम। कितने? 50,000। और ये 50,000 मकान की कीमत है। तो मुझे चेयरमैन ने कहा कि सर क्या करना है? मैंने बोला एक काम करो, जो चौक पर बैठकर भीख मांगता है वो भी घर अपना खुद का खरीद सके, ऐसी स्कीम बनानी है। वो मेरे तरफ देख रहा था, बोल तो नहीं रहा था। अब हमने कहा टेंडर निकालो और 50,000 मकान हम बना रहे ताई। हम 650 स्क्वायर फीट का मकान हम केवल 6 लाख रुपए में तैयार कर रहे हैं और उस मकान में जिंदगी भर बिजली मुफ्त, 5 LED लाइट, 2 सीलिंग फैन पंखे फुकट, पानी फुकट, एक सोफा सेट फुकट और एक डबल बेड पर 6 लोग भी सोएंगे तो भी फुकट। और ये 6 लाख रुपए का मकान, उसमें 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी देकर हम केवल 2.5 से 3 लाख रुपए में मकान दे रहे हैं। तो नागपुर शहर में 50,000 मकान कोई भी गरीब खरीद सकता है। बावनकुळे जी की भी यही इच्छा थी और वो राह ही देख रहे थे। कल रात को मैंने NIT के चेयरमैन को बोला, टेंडर देखा, मैं बोला निगोशिएट करो। अब वो मुझे अधिकारी को बुलाया, बोले सर इससे कम नहीं आ सकता। मैं लोग कोई पैसा नहीं खाएगा, बिल्कुल काम अच्छा होना चाहिए, पैसे खाओगे तो याद रखो मुझे पता चला। तो अब वो टेंडर फाइनल हुआ है और 8-10 दिन के अंदर वो काम का वर्क ऑर्डर मिलेगा। पहले 10,000 मकान का काम शुरू है, पर मकान उसी को मिलेगा, वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी जात का हो और कोई भी धर्म का हो, जिसके नाम पर खुद का मकान नहीं है और जिसके पास खुद का प्लॉट नहीं है उसको मिलेगा। झूठ बोलकर एफिडेविट करेगा तो मकान जब्त कर देंगे। गरीब से गरीब को ही मिलेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जैसे नागपुर में मकान बन रहे हैं, वैसे हमारे पालक मंत्री बावनकुळे जी ने भी कामठी के लिए भी योजना बनाई है। मैं बहुत बार कामठी के अंदर घूमा हूँ, ये तुम्हारे बस्ती में गया हूँ। अब मैं बोलना नहीं चाहता, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, इसके सिवा 5वां धंधा नहीं है कामठी में। हमारे नाम से लोग चिल्लाते, बहुत जहर फैलाते हैं कि हम मुसलमानों के विरोध में। आप इस बस्ती में इतनी गंदगी है, आप आगे आइए, अच्छे प्लॉट लीजिए और जहाँ अच्छे मकान गरीबों को बना कर दीजिए ताकि लोग अच्छे तरह से जी सके, अच्छे तरह से रह सके, स्वच्छ पानी उनको मिले। सुलेखा ताई ने बीड़ी कामगारों के लिए कॉलोनी बनाई, पर ये जो कॉलोनी मैं बना रहा हूँ इसमें बिजली भी मुफ्त है, सोलर है पूरा, और गर्म पानी भी फुकट में देने का प्लान चल रहा है और करने में कोई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 4 साल पहले मैंने नागपुर शहर का शौचालय का पानी 18 करोड़ रुपए में बावनकुळे आने के पहले MSCB को बेच दिया, 18 करोड़ रुपए में। ये जो प्रोजेक्ट हुआ जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री ने किया, पूरे नागपुर शहर के टॉयलेट का पानी वहाँ जा रहा है शुद्ध होकर, जिस पर बिजली तैयार हो रही है। क्यों नहीं कामठी का हो सकता है? कामठी के कचरे से भी कुछ क्यों नहीं हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, करने वाला चाहिए। अगर नेताओं की सही दिशा होगी, दृष्टि होगी, तो हम लोग गरीबी दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है क्योंकि हमारे नेता सही नहीं है। बात यहाँ बाबा साहेब आम्बेडकर, फुले, शाहू महाराज और छत्रपति महाराज की करते और आते हमारे पास, मेरे पत्नी को टिकट दो, मेरे बेटे को टिकट दो, मेरे चमचे को टिकट दो, अपने परिवार के बाहर नहीं जाते। सब पार्टियों में यही होता है। मैंने एक बार चीड़ होकर अभी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी में कहा, मेरा लड़का राजनीति में नहीं है। मुझे सबसे खुशी है कि मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरी बेटी जिंदगी भर कोई टिकट नहीं मांगेगी। मैंने उनको बुलाकर कहा कि मेरे नाम पर नहीं टिकट मांगना, तुमको करना है तो मैं पोस्टर चिपकाता था, दीवारों पर लिखता था, तुम वहाँ से मेहनत करो, नितिन गडकरी का लड़का हूँ, मुझे टिकट दो, ये होगा तो मैं जिंदगी भर तुमको सपोर्ट नहीं करूँगा। तुमने कहा हमको टिकट भी नहीं होना और तुम्हारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम अपना काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि वो
अनेक जगह पर जब जाते हैं तो मुझे लोग बताते हैं कि वो आप मेरा नाम तक नहीं बताते। और इसलिए ये आज हमारे यहाँ हमको करना है कि परिवार के आगे जाकर सोचना है, जात पंथ धर्म भाषा के आगे जाकर सोचना है कि हम गरीबों की सहायता कैसे करें और कामठी को अच्छा सुंदर स्वच्छ शहर बनाना, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देना, यहाँ के लिए पीने का पानी उपलब्ध करा के देना, यहाँ का कचरा साफ करना, यहाँ अच्छे मार्केट खड़े करना। एक तरफ मिलिट्री का इतना अच्छा एरिया है तो कामठी का शहर भी सुंदर क्यों नहीं बन सकता। अगर इन स्टेज पर बैठे हुए सभी लोगों ने एक बार निर्णय किया कि हम इस काम के लिए एक होकर काम करेंगे तो ये बावनकुळे जैसा मंत्री बना है। मैं बहुत बार मजाक में कहता हूँ ये ऐसा मंत्री है कि ये आदमी को स्त्री बना सकता है और स्त्री को आदमी बना सकता है, ऐसी इसकी ताकत है। ये जब आमदार था तो किसी के एमएलए के चिट्ठी पर पैसे मंजूर करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले आता था। ये कोई भी काम कर सकता है, इसमें इतनी तो कैबिनेट मंत्री है, तो ये इतना ताकतवर मंत्री और आप सबका सहयोग मिलता है तो कामठी आज गंदगी से भले ग्रस्त है पर कामठी हमारे महाराष्ट्र का सुंदर और स्वच्छ शहर बन सकता है। इतनी ताकत यहाँ के नेताओं में है और इसलिए मैं कचरे के लिए तो ज़रूर, कल ही मेरे यहाँ मीटिंग है। मैंने अभी बावनकुळे जी को कहा, सीओ को बुलाकर नगर अध्यक्ष से कहा कि ऐसा मत करो कि सब काम फुकट में हो। वो गलियों से कचरा निकालकर 7-8 स्पॉट आप तय करिए, कचरा वहाँ तक ला कर दीजिए। मैं वो कंपनी को कहता हूँ कि फुकट में उठाकर आप ले जाओ ताकि आपका पैसा कम हो जाए, खर्चा कम हो जाए और मार्ग निकाल के दूंगा। वैसे गंदे पानी मुझे नहीं लगता नालियाँ है कामठी में कि पानी ऐसे ही बहता है, हाँ ऐसे ही बहता कहीं घुसता है। कामठी शहर में एक ड्रेनेज लाइन का अच्छा प्लान, बावनकुळे जी आप इसमें आगे आइए, मैं भारत सरकार से उसके लिए भी पैसा मिला के दूंगा और कामठी के औद्योगिक विकास की भी कोई योजना तैयार करिए। और निश्चित रूप से नागपुर शहर में, नागपुर ज़िले में, विदर्भ में हम निश्चित रूप से कुछ अच्छा काम कर सके सबके सहयोग से, यही हमारी इच्छा है। और जो हमारे हाथ में हो तो हमने किया। आज ये NHI में मैंने 3,000 करोड़, जब बावनकुळे जी मुझे बाकी एमएलए आते हैं कि बावनकुळे तुम्हारे पैसे से अकेला 350 करोड़ रुपये लेके गया, बाकी वो बोलता है कामठी में इतने पैसे मिले, हिंगणा में इतने कम मिले, वो काटोल में नहीं मिले, वो कड़मेश्वर में नहीं मिले। बावनकुळे को मैं बोलता हूँ देख लो बावनकुळे मंजूर करो, ये पहले अपने कामठी की लिस्ट लाता है, अपने काम सब मंजूर करता है और बाकी थोड़े पैसे बाकियों को बांट देता है। तो वो लोग मुझे बोलते हैं, तो मैंने उनको कहा तुम भी चिंता मत करो, मैं भगवान की कृपा से ऐसा मंत्री हूँ कि एक पहला मंत्री हूँ हिंदुस्तान में, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं 25 लाख करोड़ रुपए के काम करना चाहता हूँ, 6 लाख करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर दे चुका हूँ और दुनिया के इंश्योरेंस, पेंशन फंड, बैंकर सिंगापुर में, लंदन में रात भर मुझे आगे पीछे दौड़ रहे थे, मैं हमारा पैसा लो। पैसे की कोई कमी नहीं है, ईमानदारी से काम करने वालों की कमी है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि सुलेखा ताई का, बावनकुळे जी का, हमारे नगर अध्यक्ष है, नगर सेवक है, हमारे सभी नेता है, उनकी इच्छा है कि कामठी अच्छा बने। आपका ये सपना है, ये पूरा करने के लिए आपका प्रतिनिधि के रूप में मैं पूरी ताकत लगाकर आपको सहयोग करूंगा, आपकी मदद करूंगा, यही विश्वास देते हुए फिर से एक बार ये सब 3,000 करोड़ के काम लगभग हो रहे हैं। इसके बाद बावनकुळे जी के सहयोग से जब यहाँ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जब मकान बनाने की योजना होगी, वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। मैं फिर से एक बार जरूर कामठी में आऊँगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं, नमस्कार, और मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।